हेलो गाइज, मैं नॉन मिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल और आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि वीज़ा अप्लाई कैसे करें, कैसे रिजेक्ट होने से बचाए और किस तरह से उसको प्रोसेस, उसका जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वीज़ा होता क्या है। वीज़ा एक किसी भी देश में जाने का एक परमिट होता है कि आप कहीं भी जा रहे हो तो वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू आपको एक परमिट दिया जाता है और वही वीज़ा कहलाता है। उससे आप गवर्नमेंट की नज़र में होते हो कि हाँ, कोई बंदा है जो हमारे देश में आ रहा है, कितने दिन के लिए आ रहा है, वो उनके पास होता है। और आपको एक पासपोर्ट चाहिए होता है कहीं भी आने के लिए, वो तो आपको पता ही है। अब बात कर लेते हैं कि वीज़ा अप्लाई कैसे करें। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए पहले क्या होता था, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एम्बेसी के चक्कर काटने पड़ते थे। कम से कम 10 दिन तक, 15 दिन तक आपको 2-4 बार आपको जाना पड़ता था। उसके बाद जो वहाँ की फॉर्मेलिटी जो होती है, जो भी कई सारे काम करने के बाद तब जाके कहीं वीज़ा लग पाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन आप फॉर्म भरिए और उससे कुछ बेसिक जानकारियाँ वो उसमें आपको फिल करनी होती है, वो आपको भरनी पड़ती है और 8 से 10 दिन वर्किंग डेज के अंदर आपका वीज़ा आपको मिल जाता है। वर्किंग डेज का मतलब होता है कि वर्किंग डेज शनिवार और रविवार उसमें नहीं आता है, उसमें कोई नेशनल हॉलीडे हो तो वो नहीं आएगा। वर्किंग डे का जिस दिन आपका ऑफिस चल रहा है, सारे काम चल रहे हैं, उसी दिन उसको उसमें ऐड किए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपके पासपोर्ट और आपका जो मतलब आईडी कार्ड, फ़ोटो चाहिए होंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और एक आपको ओरिजिनल अपॉइंटमेंट इंटरव्यू। ऑनलाइन वीज़ा के टाइम पे आपको छोटी मोटी जानकारी, बेसिक जानकारी देनी होती है कि जैसे आप किस देश के हैं, आपकी नागरिकता क्या है और आपकी डीओवी क्या है, वहाँ जाने आने की डेट क्या है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ उसमें सबमिट करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है और बस फिर आपका वीज़ा। और वहाँ पे जो स्लिप मिलेगी, ऑनलाइन से स्लिप मिलेगी, उस स्लिप को लेके अपने पास रख लेना है। और वो स्लिप प्लस वीज़ा फॉर्म जो आपने अप्लाई किया है, अप्लाई फॉर्म, वो आपको लेके एम्बेसी जाना पड़ता है। अब मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होता है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जो एम्बेसी आप लेके जाओगे उनमें आपको एक तो पासपोर्ट चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होंगे, आपने जो वो वीज़ा अप्लाई किया था उसका फॉर्म आपको वहाँ पे चाहिए होगा। और हाँ, वीज़ा की रसीद जो आपको स्लिप मिली होगी पेमेंट की, वो पेमेंट स्लिप भी आपको अपने पास रखनी है। वहाँ पे जाना है और वहाँ जाने के बाद आपको टोकन नंबर दिया जाएगा। टोकन नंबर लेके आपको अपना नंबर का वेट करना है। जैसे ही आपको बुलाया जाए तो उस हिसाब से आप चल जाइए। अपने वीज़ा स्लिप ले जाना ना भूलें। वीज़ा की जो रसीद है, पेमेंट स्लिप, वो ले जाना ना भूलें। अब मैं बात कर लूँ कि वीज़ा प्रोसेस में एक इंटरव्यू भी होता है। वो इंटरव्यू एक नॉर्मल इंटरव्यू होता है। आप क्यों जाना चाहते हैं, आपकी मतलब जाने का मेन स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या है, कि कितने दिन आप लोग वहाँ रुकने वाले हो, आपके आने जाने की फ़्लाइट की डेट क्या है, ये सब जानकारी आप वहाँ वो लोग पूछेंगे। हो सकता है वो आपके काम से रिलेटेड भी आपसे पूछे। तो ये सब जानकारी वो एक कंफर्म करते हैं कि हाँ, जो बंदा जा रहा है वो कोई फ्रॉड तो नहीं है। फिर अब बात कर लेते हैं हम कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। वीज़ा रिजेक्ट होने के सबसे ज़रूरी काम, क्योंकि पहली बात तो कि आपने जो फॉर्म फिल किया था उसमें कोई गलत जानकारी अगर आपने डाली है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप कोई भी जानकारी गलत ना डालें, ये सबसे ज़रूरी काम है। सेकंड चीज़ है कि आपका कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। कोई क्रिमिनल केस हो तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। कोई केस पेंडिंग हो तो आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा और उनको लगेगा कि नहीं, आप जाने लायक नहीं है, तो वो आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे। और तीसरा सबसे जो मेन कारण है वो है कि आपके पास हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। आपके पास हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस ना हो तो पहले आप करवा लीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। वो भी ना होने की वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आप ये गलती ना करें। और सबसे ज़रूरी बात कि आप जो भी आप जानकारी उसमें दे रहे हैं वो आप बिल्कुल सही दें
तो उससे चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप जैसे ही ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करोगे, ऑनलाइन भरोगे, तो उसके बाद 10 से 15 वर्किंग डेज में सैटरडे संडे नहीं आता है, कोई नेशनल हॉलीडे नहीं आता है, तो आपको कम से कम 10-15 दिन के अंदर, आपको वर्किंग डेज के अंदर आपका वीज़ा मिल जाएगा। अगर सही जानकारी आपने उसमें दी है, सब कुछ सही है, तो बिल्कुल मिल जाएगा। और वीज़ा क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि वीज़ा एक परमिट होता है किसी भी देश के अंदर एंटर करने के लिए, जो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की एम्बेसी आपको देती है। उससे आपकी सिक्योरिटी भी होती है, आप गवर्नमेंट की नज़र में होते हो कि हाँ, ये बंदा हमारा यहाँ आया हुआ है, इतने दिन के लिए आया हुआ है, और इतने दिन बाद ही यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो अगर फिर भी आपको कोई जानकारी मुझसे और चाहिए, कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।